तो फिर दक्षिण गुजरात की बात करें, सेंट्रल गुजरात की बात करें, नॉर्थ गुजरात की बात करें, सब जगह से, पूर्वी गुजरात की बात करें, सब जगह से कहीं ना कहीं लोगों को शुमार भी किया गया है और जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है। अब पटेल समुदाय यानी पाटीदार समुदाय में से कम 6 मंत्री वहां होंगे, मंत्रिमंडल में 6 लोग होंगे। जाहिर सी बात है आनंद, मैं अभी उस पूरे जो लिस्ट थी न्यूज़ 18 इंडिया ने ये सबसे पहले लिस्ट बताई थी, तो मैं उस लिस्ट को अभी देख रहा था और मैंने उसका कुछ आंकड़ा किया, जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक अगर कहें ये सरकार में पटेल आप मुख्यमंत्री को मिला के कहें तो 8 लोग होंगे। उसके अलावा क्षत्रिय जो लोग हैं वो 2 होंगे, ओबीसी 6 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 3 हैं, जैन कम्युनिटी से 1 है और ब्राह्मण में 2 चेहरे। तो लगातार ये कोशिश, उसके अलावा आप कास्ट बेस तो जा रहे हैं, उसके अलावा अगर गुजरात को आप देखें पूरी तरह से तो कच्छ और सौराष्ट्र को एक मिला जाता है, उत्तर गुजरात को कहते हैं, मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात, इस 5 जोन में। तो अगर आप देखें तो उत्तर से 5 आए, उत्तर से 3 आए हैं, दक्षिण से 7 आए हैं, सौराष्ट्र से लगभग 8 और मध्य गुजरात से 7 आए हैं। तो ये कुल मिला के कहें पूरा आंकड़ा तो रिप्रेजेंटेशन, और उसमें से कई तो ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बनने का मौका मिला, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये बेहद एक नया प्रयोग के तौर पे इसको देखा जा रहा है। आप कह रहे कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए, क्योंकि गुजरात में बीजेपी गुजरात को एक प्रयोगशाला के तौर पर देखती है, तो एक प्रयोग ही समझ लीजिए, एक नया दाव आजमाया है। देखना होगा, चुनौतियां बड़ी होगी क्योंकि नया मंत्रिमंडल है, नए मुख्यमंत्री है, कप्तान है, नई चीजें होगी, होम ग्राउंड है, फर्क इतना है, होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे आपको खेलना है। तो जाहिर से चूंकि आपके कोच और बाकी लोग दिल्ली में बैठे हैं, उनकी नजर आप पर है, तो जाहिर से इनको पता है कि इनकी सरकार आराम से चल जाएगी। जी, तो एक निश्चित प्रमाणिक अगर सेंटर में बने 37 वर्ष के हैं और वहीं पर आप देखिए हर्ष संघवी हैं, गुजरात में 37 वर्ष के हैं, अगर उस लिस्ट पर थोड़ा सा और नजर डालिए और खंगाल कर बताइए कि इसमें से प्रोफेशनल्स कितने हैं, कौन जो है पोस्ट ग्रेजुएट किसी एक स्ट्रीम में महारत हासिल किए हुए है, कौन बिजनेस से है, क्या इन लोगों ने अपनी निजी जिंदगी में या पर्सनल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में आने से पहले भी कुछ अचीवमेंट्स किए हैं जो एक्सपर्टीज वो लाए जा सकते हैं, और किसको कौन सा मंत्री पद मिल सकता है? देखिए, मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत पेचीदा विषय होगा, मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरे सूत्रों पे मुझे भरोसा है, मैं शाम तक वो चीज़ें भी दूंगा क्योंकि कैबिनेट मिलने जा रही है, तो किसको क्या प्रभार मिलेगा उस पर फिलहाल मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो युवा, देखिए पढ़ाई लिखाई का मतलब ये राजनीति से उतना नहीं होता, तो आनंद मुझसे बेहतर आप जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में नहीं चल पाते। जो आप अगर आप सही तरीके से कहें कि राजनीति की समझ रखने वाले हैं तो पढ़ाई का उससे मायने नहीं रखता। हाँ, पढ़ाई एक एडेड फ्लेवर के तौर पे जरूर आ सकता है, इंटेलेक्चुअल के तौर पे जरूर आप इसको प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेट्समैन बनना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है कितना है वो सबसे अहम है। और इसीलिए जो भी यहाँ पर प्रांतों के लोगों को, यहाँ पर इलाकों के लोगों को पसंद किया है, उसमें सारी चीज़ों में ये भी दिखी गई है, पहली कि क्लीन चेहरा, उसका क्लीन चेहरा होना चाहिए, यानी उस पर कोई दाग ना हो, उस पर करप्शन का दाग ना हो, ना किसी के लिए, युवा होना चाहिए, और दूसरी बार 2-3 बार अगर जीता है, एक भी बार मंत्री नहीं बनना है तो उसको मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर नए अटेम्प्ट किए गए हैं, नया प्रयास किया गया है, नया दाव खेला गया है। देखना होगा क्योंकि ये चुनौतियाँ बहुत बड़ी होगी, आसान नहीं होगा। संगठन के साथ साथ संगठन से तालमेल तो करना ही है, साथ में विपक्ष जो है, विपक्ष से भी आपको भिड़ना है, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत होगी, लेकिन नए हैं और जैसे मैंने कहा होम ग्राउंड है तो शायद इनके लिए आसान स्थिति बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, जिन जनों को रिटायर किया है उनमें से हर्ट कितने हैं? देखिए, ये हर्ट वाला मामला में ऐसा है आनंद कि सारे के सारे जो हर्ट हुए हैं वो कल से, दरअसल ये लेट हुआ, मैं प्रक्रिया आपको यही समझा रहा था, लेकिन एक बात पार्टी की है, इतना बड़ा फैसला शायद यही पार्टी लेने की हिम्मत दिखा सकती है। आप मतलब जो 25 साल से राजनीति में जो मंत्री बनते आए हैं उनको एक झटके में आप हटा देते हैं, और वो बात भी अपनी रखते हैं तो उनको मंच पर जाके, तो वहाँ से संगठन महासचिव BL संतोष बैठे हैं, प्रभारी बैठे हैं यहाँ के भूपेंद्र यादव, यहाँ के संगठन महामंत्री बैठे हैं, तो उनके सामने आपको ये बात रखनी है। तो जब उनको कहा जाएगा आपने काफ़ी कुर्सी तपा ली, अब आप आइए संगठन में मेहनत कीजिए, तो जाहिर सी बात है जितने सीनियर सो कॉल थे उनकी नाराजगी कल तक रही, लेकिन पार्टी का दावा है कि उनकी नाराजगी उनकी दूर कर दी गई है। मंच पर जो बातें रखी थी उन बातों को सुन लिया गया है, और इसी के चलते पहली कतार यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं कोशिश करूँगा, हालांकि एंगल हमारे पीछे है तो वो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन वो पहली कतार में वही जो
मार्गदर्शक मंडल में बैठने वाले लोग हैं वही सब वहाँ पर बैठे हैं, जिनकी अब जिम्मेवारी होगी संगठन में और ये सरकार को सही तरीके से चलाने में मदद कराने की। जी, अब एक बात बताइए, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री होने का दावा किया था और जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, उनमें से कितने लोगों के फैक्शंस हैं? क्या इसमें गुटों की बात आप खोज सकते हैं कि कौन किसकी तरफ, किसके पलड़े से निकल के आया है, किसके खेमे से निकल के आया है, या फिर इस टीम का जो चुनाव किया गया है, चयन किया गया है, इस पर छाप किसकी है? जनक भूपेंद्र पटेल की चॉइस है ये, या फिर भूपेंद्र पटेल को दिया गया है सेलेक्टर्स द्वारा कि देखिए कप्तान आपको चुना गया है, ये आपकी टीम है, अब आपको इनके साथ अगले 15 महीनों की इनिंग खेलनी है? देखिए सिलेक्टर्स जो है ना आनंद, वो बहुत सारे इंटरनेशनल और मैच वहाँ पर खेल चुके हैं, उनका तजुर्बा भूपेंद्र पटेल से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में सिलेक्टर्स ने जो टीम तय की है, कप्तान भले ही भूपेंद्र पटेल हो, लेकिन जो सिलेक्टर्स ने टीम उनको बना के दी है वो उनके हिसाब से, क्योंकि भूपेंद्र पटेल को उन पर भरोसा करना ही है। भूपेंद्र पटेल को 1-2 प्लेयर के बारे में पूछा होगा जो उनके साथ में खेलने वाले लोगों में से हो सकते हैं। अगर इस राजनीति को या मैच को हम क्रिकेट मैच के तौर पर देखें, आज जो घटनाक्रम हुआ है, तो सिलेक्टर्स द्वारा जो तय की गई टीम भूपेंद्र पटेल जो कप्तान है उनको सौंपी गई है। अब होम ग्राउंड है उनका, अब वहां पर खेलना है, सामने विपक्ष भी इतना मजबूत नहीं है, इसलिए सिलेक्टर्स के साथ साथ बाकी जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि चलिए टीम इन्होंने अच्छी बनाई है। सबसे पहले जो सीनियर थे वो जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे उनको घर पे बिठा दिया है, उनकी जगह पर नए चेहरे को लाया है और नए चेहरे काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि हाँ अब उन पर दबाव बना है। जो सीनियर्स करके गए हैं, आप भूपेंद्र पटेल की बात कर लीजिए, उस कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे, उस कुर्सी पर आनंदीबेन पटेल बैठी, उस कुर्सी पर सालों का संगठन का अनुभव रखने वाले विजय रूपानी बैठे, तो ऐसे में जाहिर से वो दबाव बनेगा। अब पहली बार के विधायक हैं और जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो स्कोर सेट करने का कि 300 रन मारा था तो मुझे भी वही 300 के आसपास पहुंचना है, तो वो एक मानसिक दबाव जरूर रहेगा। लेकिन टीम इन्होंने बना के दी है, ऐसे में उनको परफॉर्म करना है। होम ग्राउंड है, विपक्ष कमजोर है, ऐसे में इनको पूरा भरोसा है कि जो सरकार है वो सरकार चल जाएगी। और ये जो T20, जो कि विजय भाई हमेशा कहते थे उनकी पारी के लिए कि मैं तो T20 खेलने आया हूँ, तो अगर T20 भी समझ ले या वनडे भी समझ ले तो उनके लिए बेहद आसान होगा। जी, बहुत सही कह रहे हैं जनक। इसी खबर पर आज